सुप्रभातम। पिछली क्लास में हम लोग वर्णों पर चर्चा कर चुके थे, है ना। वर्णों का परिचय, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों के भेद, इन सब पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब उसी क्रम में आया था कि वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, शब्द से ही पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं, है ना। तो अभी आज की कक्षा में हम लोग पद पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पद किसे कहते हैं, उसका क्या उपयोग है, उसकी उपयोगिता क्या है। पद के लिए आता है सुप्तिङन्तं पदम। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शब्द और पद, इन दोनों में क्या अंतर है। शब्द और पद उदाहरण से स्पष्ट होगा। जैसे राम शब्द है और रामः यदि कहेंगे यह पद है। तो सामान्य दृष्टि में हो सकता है, जैसे कभी कभी क्लास में बच्चे कहते हैं कि राम और राम क्या अंतर है, दोनों तो एक ही है। तो इस तरह से बच्चे कभी कभी थोड़ा सा संशय में पड़ जाते हैं कि शब्द और पद अलग क्यों कहा। शब्द और पद तो एक ही है, राम शब्द है, राम पद भी है। लेकिन नहीं, जब हम थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो शब्द और पद में जो अंतर है वह समझ में आता है। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, जैसे र प्लस आ, म प्लस अ, राम बन गया, यह शब्द है। लेकिन शब्द में जब विभक्ति आदि लगते हैं तो वह पद बनता है। इसीलिए पदों की परिभाषा की क्या की जाती है, सुप्तिङन्तं पदम। यानी शब्दों में जब तिङन्त या सुबंत, सुप्तिङन्तं, सुप यानी सुप से सुप जिसमें लगे, यानी सुप प्रत्यय जिसमें लगे उसको सुबंत कहते हैं, और तिंग प्रत्यय जिसमें लगे उसको तिङन्त कहते हैं। तो पदों के लिए आया है सुप्तिङन्तं पदम, यानी वैसे शब्दों में इसमें सुबंत या तिङन्त प्रत्यय लगते हैं तब उनको ही पद कहते हैं। और जिन धातुओं या शब्दों में कोई भी विभक्तियां नहीं रहती वही वे प्रातिपदिक शब्द या धातु कहलाते हैं। जिसमें कोई विभक्ति आदि नहीं हो तो शब्द है, और जब उनमें ही सुबंत या तिङन्त प्रत्यय आदि लग जाएं तो उसको पद कहते हैं। तो शब्द और पद क्लियर है। अब शब्द जैसे सुबंत प्रत्यय जो है, सुबंत प्रत्यय माना जाता है 21 है, सु औ जस अम औ सस ऐसे करके 21 प्रत्यय हैं जो आप शब्द रूप किसी शब्द का याद करते हैं। जैसे राम का याद करते हैं, रामा रामौ रामः, तीनों विभक्तियों में, वचनों में, प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और सातों विभक्ति में। तो यही ये जो सातों विभक्ति में जो प्रत्यय लगते हैं उसी को कहते हैं सुबंत प्रत्यय। क्योंकि सुप जो प्रत्यय है, सु से लेके अंत में आता है सुप, तो ये 21 प्रत्यय हैं। ये 21 प्रत्यय लग के ही सुबंत प्रत्यय शब्द बनते हैं। और तिङन्त है, तो तिङन्त जैसे पठती, पठता, पठन्ती, उसमें तिप तस झी ये सब प्रत्यय आदि लगते हैं तब पठ से पठती बनता है। तो यह हम लोग फिर आगे उसमें चर्चा, जब धातु की चर्चा करेंगे तो उसमें डिटेल में जाएंगे। तो आज बस अभी इसके लिए, बस पद के लिए आपको इतना जानना है कि वैसे शब्द जिसमें सुबंत या तिङन्त प्रत्यय लगे हों उनको पद कहते हैं। और यह पद जो है, जैसे राम जो शब्द है, और राम से जब रामः, सूर्यः, वयम, तो यह जो सब, ये सब क्या बन गया, सुबंत बन गया, क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लग गया। वैसे ही भवति, पठति, गच्छति, पठामि, लिखामि, वदामि, इन सब में तिङन्त प्रत्यय लग गया तो यह पद बन गया। अब ये पद जो है यह 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। तो इन पदों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो पहला आता है संज्ञा। जो जाति, व्यक्ति, द्रव्य आदि
किसी नाम या भाव का संकेत करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी आप संज्ञा पढ़ते हैं, संज्ञा वही है, कुछ खास भेद नहीं है यहाँ। जैसे मनुष्य, सिंह, राम, सौंदर्यम भाव में आ गया, तो इस तरह से यह सब जो है वो संज्ञा शब्द हो गए। इसके बाद संज्ञा में एक चीज़ और जानना है, यह संज्ञा जो है वो लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से इन सबसे जुड़ा रहता है। जैसे बालकः पठति, तो बालक जो है एक पुल्लिंग है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है, कर्ता कारक है, इसलिए बालक प्रथमा विभक्ति लग के बालक ही बना है ना। उसके बाद दूसरा आता है विशेषण। विशेषण के लिए जैसा कि आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे, कोई खास भेद नहीं है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे है बालकः संज्ञा हो गया, और हम कहें उत्तमः बालकः, तो यहाँ उत्तमः जो है वह विशेषण हो गया, है ना। मधुरम फलम, फलम संज्ञा में आ जाएगा, और हम कहें मधुरम फलम, तो मधुरम जो है वह फलम का विशेषण हो गया। तो इस तरह से ये विशेषण है। उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम में है कि सर्वाधिगण में परिगणित शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और इनके जो अधिकांश शब्द हैं वो संज्ञा के स्थान पर ही आते हैं। जैसे सर्व, यद, तद, इदम, अस्मत्, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आता है अव्यय। अव्यय के लिए, अव्यय तो हम लोगों ने एक वीडियो अव्यय पे है भी, अव्यय पे हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अभी मैं बस थोड़ा संकेत मात्र करके आगे बढ़ूंगी। अव्यय में है कि वह पद जिसमें कभी किसी भी विभक्ति, किसी भी लिंग, किसी भी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी हमने कहा पदों में बालक है तो बालकः बालको, बालकः बालकम, बालको बालकान, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार बालक में चेंज आ रहा है। षष्ठी विभक्ति होगा तो बालकस्य हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा षष्ठी तो बालका नाम हो जाएगा, है ना। तो लेकिन अव्यय क्या है कि अव्यय एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, किसी भी पुरुष में हो, किसी भी लिंग में हो, अव्यय हमेशा एक समान रहता है, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद अंत में आता है क्रिया। तो क्रिया, जैसे हिंदी में भी आप क्रिया शब्द पढ़े हैं, इंग्लिश में आप वर्ब पढ़ते हैं, वही संस्कृत में है क्रिया। तो जिस धातु से किसी कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के अर्थ का बोध हो, कोई काम होना या करना पता चले, तो वह समझ लीजिए क्रिया है। और संस्कृत में वही धातु के रूप में है। जैसे गम धातु है, उससे बनता है गच्छति, क्षति क्रिया बनती है। पठ धातु है, उससे पठति क्रिया बनती है। क्री धातु है, उससे करोति कुरुतः, करोमि, उससे बनता है ना। तो इस तरह से यह क्रिया है। तो हम लोग और भी विषयों को जानेंगे, क्रिया को जानेंगे, पद को जानेंगे। इसके बाद फिर हम लोग वाक्य अनुवाद वगैरह भी सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पद को जानना आवश्यक था कि हमें जब हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं तो वहाँ यह ध्यान रखना है कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हम पदों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में हम शब्द का प्रयोग नहीं करते, शब्द का प्रयोग हिंदी में करते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, शब्दों के भेद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो संस्कृत के जो शब्द हैं हिंदी में तत्सम शब्द तो वही कहलाते हैं ना, जैसे जलम संस्कृत में आता है जलम शब्द, लेकिन हिंदी में जलम आता है, उसको कहते हैं तत्सम शब्द है। तो यानी कि यही अर्थ हुआ कि तत्सम शब्द जो है वह संस्कृत के ही शब्द हैं। तो जब तक उसमें कोई विभक्ति, लिंग आदि, वचन आदि न लगा हो, प्रत्यय आदि न लगा हो, जब तक उसमें कोई प्रत्यय न लगा हो, तब तक वह शब्द है। लेकिन जैसे ही उसमें सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत या तिंगंत या कोई प्रत्यय आदि उसमें लग जाते हैं तो शब्द जो है वह पद बन जाता है। तो संस्कृत में जब आगे हम अनुवाद की चर्चा करेंगे, यदि अनुवाद बनाना है तो उसके लिए पहले ये सब जो है प्रारंभिक चीज़ें हैं, पदों को जानना ज़रूरी है। वर्ण की चर्चा हम लोगों ने की थी, लेकिन फिर उसके आगे उच्चारण स्थान वगैरह हम चर्चा कर लिए थे। ये पद की चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए
आज पद की चर्चा हुई। अब इसके आगे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे के टॉपिक पे क्रिया आदि और विषयों पे चर्चा